हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड मास। आप जानते हैं कि बोर्ड मास हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैथ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है बोर्ड मास। और बोर्ड मास हर एक बच्चे को परेशान करता है कहीं ना कहीं क्लासेस, खास करके मैथ में तो बोर्ड मास में बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है ना आपको बोर्ड मास के सारे वो नियम बताने वाले हैं जिससे आपको बोर्ड मास में कभी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, थोड़ा सा समय निकाल करके आपके बोर्ड मास के सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है बोर्ड मास और बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का अगर आपको नाम जानते हैं तो सीधी बात, इसको आपको क्या लिखना होगा, BODMAS, बस इतना नाम आपको याद रखना है, BODMAS। ये हो गया आपका बोर्ड मास। और बी से अगर बात करें तो बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब आप समझेंगे हमेशा ब्रैकेट, और ब्रैकेट मतलब कोष्ठ, और एक ही कोष्ठ नहीं, मतलब चार कोष्ठ। जब भी आपको बोर्ड मास में ब्रैकेट की बात आए तो आपको 4 कोष्ठ को ध्यान में रखना और उनको सबसे पहले डील करना होगा, सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो देखिए कि ब्रैकेट बी से, ब्रैकेट जो होता है ये बी से क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपको 4 ब्रैकेट होंगे। एक है आपको बार कोष्ठ, दूसरा है सबसे छोटी कोष्ठ, तीसरा आपको मझली कोष्ठ, और चौथा है आपको सबसे बड़ी कोष्ठ। तो यानी जो सीक्वेंस में दिया गया है ये इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करने हैं आपको बोर्ड मास के। तो पहले आपको बार कोष्ठ है जिसको रैकरिंग कोष्ठ भी हम लोग बोलते हैं, और मझली, ये छोटी कोष्ठ है, फिर मझली कोष्ठ है, फिर बड़ी कोष्ठ है ना। इनके लिए एक सवाल भी आपको यहाँ पे मैं दिया हूँ। इस सवाल को देख सकते हैं कि ये सवाल दिया 120 भागा बड़ी ब्रैकेट है 5 प्लस छोटी ये मझली ब्रैकेट है आपको, उसके बाद 50 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 10 का 1/5 प्लस 1 माइनस 2 पर रैकरिंग -1। अगर ये सवाल देखें तो देखने से लग रहा है कि सवाल बहुत ज़्यादा मतलब लेवल का है, बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन इसे अगर आपको बोर्ड मास के तरीके आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से विदिन 2 सेकेंड में, मतलब कर सकते हैं तुरंत ही 5 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो आइए पहले हम लोग इसके बोर्ड मास के सभी रूल को देख लेते हैं, तो इन सवालों को भी हम लोग डील करेंगे, इन सवालों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में आपको 4 ब्रैकेट होंगे, और ओ से ऑफ होता है। ओ से क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। तो यानी पहले आपको ब्रैकेट काम करना, फिर आपको का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको जो आएंगे डी से डिवाइड। डी से क्या होता है, आपको डिवाइड का यानी इस्तेमाल करना होगा। डी से आपको आ जाएंगे डिवाइड, इसके बाद आपको डिवाइड को सॉल्व करने होंगे, ठीक ना। उसके बाद आपको एम से जो होता है, एम से आपका मल्टीप्लाई होता है। एम से क्या होता है, तो एम से आपको मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई यानी यहाँ पे गुना का चिन्ह। आप एक चीज़ और समझेंगे कि यहाँ का मतलब भी लगभग आप कह सकते हैं का मतलब गुना ही होता है। का टर्म में आपको गुना का ही क्रिया करना होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई लेकिन डिवाइड के बाद आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर मल्टीप्लाई का आपके पास साइन दिया है तो आपको का के बाद ही उसको, का के बाद डिवाइड करना है और डिवाइड के बाद ही उसको इस्तेमाल करना है, ये बात याद रखेंगे बोर्ड मास में। तीसरा है आपको, यानी आपको पहला हो गया ब्रैकेट, दूसरा ऑफ, तीसरा आपको डिवाइड, चौथा हो गया मल्टीप्लाई, और 5वां नंबर में आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। तो ऐड वाली जो क्रिया होगी वो आपको 5वें नंबर में होंगी, ठीक है ना। इसके बाद आपको सब्सट्रैक्शन, 6ठे नंबर में आपको क्या आ जाता है, सब्सट्रैक्शन, जिसको घटा बोलते हैं। सबसे अंतिम में आपको इसमें घटाना है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो बोर्ड मास के सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो है क्वेश्चंस को हम लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप बोर्ड मास का है, और इसे हम लोग जो है बारी बारी से स्टेप वाइज इसे हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। हम लोग देखते हैं इस सवाल को जो कि बोर्ड मास पे आधारित है, और इनको हम लोग जो है ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार बोर्ड मास के सवाल आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। और देखने में जितना बड़ा ये लग रहा है, आंसर इसका उतना ही आसान होने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बोर्ड मास को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपको बोर्ड मास के जो नियम मैंने बताए, आपको बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, और ए फॉर ऐड, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना अनिवार्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको ब्रैकेट का काम करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रैकेट में सबसे पहला रैकरिंग ब्रैकेट होती है। कौन सी रैकरिंग ब्रैकेट, कौन सा है, तो रैकरिंग ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो सबसे पहला कार्य हमारा यहाँ पे ये वाला आएगा, है ना। सबसे पहले आपको रैकरिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, इसके बाद आपको छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, इसके बाद आपको मझली ब्रैकेट पे आना है, फिर आपको बड़ी ब्रैकेट पे आना है, ठीक है। तो इस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसको जैसे है सेम टू सेम एज इट इज़ हमको उतारते जाना है, इसमें बाकी किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, और सीक्वेंस में आपको चलना है। इसको वैसे ही आप लिख दीजिए 5 प्लस बड़ी कोष्ठ 50, और यहाँ पे आप जानते हैं कि हम रैकरिंग ब्रैकेट को जैसे यूज करेंगे, रैकरिंग ब्रैकेट और ये छोटी कोष्ठ, क्योंकि ये दोनों साथ में आप आ सकता है, दोनों ब्रैकेट को आप साथ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 5 में से 2 डायरेक्ट आप घटा करके इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3, क्योंकि हम छोटी कोष्ठ इसको और इसको एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्लस आपका कितना आ जाएगा, 10 का 1/5,
चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 10 का 1/5, इसको और एक स्टेप के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 1/5, और ये आपका आ गया मछली कोस्ट। इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ 2 - 1, अगर ये रैकरिंग वाला है तो इसको भी हम सबसे पहले यूज करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे इस माइनस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें माइनस इसके ऊपर नहीं समझेंगे। अगर रैकरिंग है तो इन दोनों को सॉल्व करना होगा। 2 में से 1 जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका डाटा। तो आइए, और अब ये इतना करने के बाद, इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद आप देखिए आगे हम क्या कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको 120 ऐसे ही एज इट इज लिखते जाना है। नेक्स्ट देखिए 5 प्लस, अब आपको मछली कोस्ट में देखिए कि हमारा जो रैकरिंग वाला यानी छोटी कोस्ट और रैकरिंग कोस्ट हट चुका है। अब हमें मछली कोस्ट के अंदर जो भी है वो सारी क्रियाएं करनी होंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्रिया हम लोग कर सकते हैं। 50-3, अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि जब मछली कोस्ट के अंदर है तो इसमें हमें का वाला काम सबसे पहले करनी होगी, क्योंकि इसमें आपको प्लस भी है और का भी क्रिया है। तो पहले हम किसको वैल्यू देंगे? ऑफ, यानी का को इसको वैल्यू देंगे। तो इसलिए ऑफ की क्रिया हमें पहले करनी होगी। तो यहाँ 10 का 1/5 मतलब क्या होता है? 10 का 1/5 मतलब 10 को ये 5 से हम काट सकते हैं, ये 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे हमारा 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो बचेगा कितना आपका? 50 प्लस 3 प्लस 2 बच जाएगा आपको ये मछली कोस्ट में। और इधर आप जो है ना यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 यहाँ +1 है और यहाँ पे आपको -1 है। तो इसे अभी हम नहीं काट रहे, लेकिन इसे आप यहाँ भी काट सकते हैं। काटने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट सवाल को देखिए आप, 120 भागा 5 प्लस, अब मछली कोस्ट में आपको जो है ना, अगर इसको हम पूरा इसको ऐड कर देते हैं तो ये मछली कोस्ट से बाहर हो जाएगी। तो जब तक कोस्ट के अंदर जितने भी डाटा रहते हैं अलग अलग, उनको आप एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो वो ब्रैकेट से बाहर हो जाती है। तो 50 5 कितना हो गया आपका? 55, ये ब्रैकेट से आपका बाहर आ गया। और इधर आपको जो बच जाएंगे +1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको सीधी बड़ी ब्रैकेट में आ गया। बड़ी ब्रैकेट में आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये प्लस माइनस डायरेक्ट रूप से कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ये काम पहले नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें माइनस वाला काम पहले नहीं करना है, पहले आपको ऐड वाला काम करना है। और इस आपको बोर्ड मास में यही स्टेप को फॉलो करना है। कभी भी आप हलबला के पहले इसको काट मत दीजिए, नहीं तो आगे आपको मिस्टेक हो सकती है। तो 120 ये भागा, हमेशा आप देखिए कि 120 भागा ये हमेशा हम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी नहीं कर रहे हैं। जब तक ब्रैकेट पूरी तरीके से खुलेगी नहीं तब तक आप बाहर वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 50 ये 55 5 आपको 60 हो गया, और 60 हो गया, और 60 में +1 जोड़ेंगे और 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना ही रह जाएगा? ये 60 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आप अब काट सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 60 ही हो गया। और 120 भागा 60, आप जानते हैं कि 60 को अगर 120 से भागा देंगे तो आंसर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 120/60, और इसको काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा आंसर? 2। बस ये 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कि इसका आंसर कितना छोटा था और कितना बड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा था। इस प्रकार बोर्ड मास को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बस आपके माइंड में ये बैठ जाता है कि हाँ बोर्ड मास थोड़ा सा लेवल हाई होता है, डिफिकल्ट होता है, या नहीं सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो सवाल बड़े देख करके आप परेशान मत होइए, बस आसानी से आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सिस्टम से आराम से ये सॉल्व होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रिवीजन गुरु 07 को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।